नमस्कार दोस्तों लगातार हम जो केंद्र सरकार के बजट के बारे में बात करते आ रहे थे, आज उसका लास्ट चैप्टर है, आखिरी दिन। तो अब तक हमने अपनी प्रतिदिन की वीडियो में यह बताया कि केंद्र सरकार का बजट किस तरीके से फ्लॉप रहा है। हर बजट फ्लॉप रहा है इसका। अभी तक तिमाही में किसी भी तरीके कोई ना तो जीएसटी में प्रॉफिट है, ना इनकम टैक्स में प्रॉफिट है, ना कॉर्पोरेट टैक्स में प्रॉफिट है, और ना ही जो इसकी लेनदारियां हैं 796,337 की, उसमें से मात्र 3 महीना में सिर्फ 20,000 करोड़ रुपया आया है। मात्र कितना? 20,000 करोड़। अब बताओ कहाँ 7,96,337 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए मात्र, कोई मायने नहीं रखता। अब इसकी जो योजनाएं थी केंद्र सरकार के बजट में, सारी योजनाएं फ्लॉप। किसी भी योजना के लिए कहीं से कोई पैसा सेंक्शन नहीं हुआ, यानी राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं पहुंचा। आप यहीं ले लीजिए पोषाहार को, तो पोषाहार का जो 12,000 करोड़ का बजट है, उसमें से कोई पैसा नहीं पहुंचा है वर्ष 2021 में। अब यानी कि ये समझ के चलो आप 12 करोड़ छात्र हैं पूरे देश में पोषाहार खाने वाले, जिनमें से 1% छात्र को, सिर्फ 1% छात्र को पोषाहार मिला है। इस कोरोना महामारी के दौरान जो छात्र स्कूल बंद है, घर बैठे, उनके लिए कोई पोषाहार नहीं मिला है। सिर्फ 1% छात्रों को पोषाहार मिला है। लेकिन इसी बीच एक बात का जरूर हम जिक्र करेंगे कि केंद्र सरकार के 2021 के जो बजट है, पूरी तरीके से बजट घटा हुआ बजट है। चाहे फूड सब्सिडी को ले लो आप, उसमें से 184 में से इसने 115,669 दिया है। आप यूरिया को ले लो, 71,000 से 61,500 दिया है। यानी कि जितने भी बजट हैं सारे के कटौती बजट है। लेकिन 2 बजट ऐसे बजट हैं जो बिल्कुल प्रॉफिट के हैं। वो बजट क्या है? पहला, जो केंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल पर खर्च करती है। आप जरा इस चीज़ पर गौर करिए, मंत्रिमंडल पर कितना खर्च करती है। तो आज इसको बात बताते हैं। तो इसका मंत्रिमंडल का 17-18 का जो बजट था वो 395 करोड़ था। खर्च कितना हुआ? 300। कितना? 300 करोड़। अब 18-19 का बजट था जो 295.81 करोड़ था, लेकिन खर्च किया कितना? 599.91 करोड़, यानी कि दुगना बजट खर्च किया उससे। भाई मैंने कल भी बताया था राजस्व घाटा कैसे बढ़ता है, यानी कि हमारे आय से अधिक हम खर्च करते हैं तो राजस्व घाटा बढ़ता है। भाई बजट अब 2018-19 में 295.81 करोड़ था, लेकिन अब खर्च किया है इन्होंने 599.91 करोड़। स्वाभाविक है बढ़ना खर्चा। अब यही मंत्रिमंडल का बजट 2019-20 में 454.87 करोड़, और इसमें खर्च कितना हुआ है? 594 करोड़, यानी इसमें भी बढ़ोतरी। लेकिन अब जो मुख्य चीज़ है चौंकाने वाली, वो हम आपको बताते हैं। वो ये है कि पिछला बजट जो 454.87 करोड़ था, वो 2020-21 में बढ़कर सीधा दोगुना, यानी 80%, 768.83 करोड़ हो गया। बड़ी सोच की बात है यार। ब्यूरोक्रेसी, मजदूर, जो भी मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन है, एक बरस में 80% बजट का अफाजा मंत्रिमंडल के लिए। यह है हमारे केंद्र सरकार। सारे बजट कट ऑफ। कल्याणकारी योजना के लिए पैसा नहीं है, जीएसटी है नहीं, इनकम टैक्स आ नहीं रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स आ नहीं रहा है। लेकिन जो मंत्रिमंडल पर, इस मंत्रिमंडल में पीएम, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री आते हैं मात्र, और कुछ नहीं आता। इनके बजट में 80%। अब एक चीज़ और कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने सांसद, अपनी बिल्डिंग्स, इनके मेंटेनेंस पर जो खर्च करती है, इसको भी आप ज़रा गौर से देखिए।
इसका बजट है 4,27,499 करोड़। इस बजट में भी फाजा, यानी कि सरकार जो अपने ऊपर खर्च करती है इसके बजट में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन ये तो हम आपको 20-21 का अनुमानित बजट बता रहे हैं। खर्च तो अभी जब 21-22 आएगी तब पता चलेगा कि कितना खर्च किया है उन्होंने। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, ये तो बजट हो गया ख़त्म, लेकिन आपने एक चीज़ गौर नहीं करी। सन 2014 से आज 2020 तक 3.25 लाख करोड़ का राजस्व घाटा नेट इस कार्यकाल में रहा है इनके 6 वर्ष के में। अब ये कहेंगे इस चीज़ को कि वे राजस्व घाटा पहले नहीं था क्या? था, क्यों नहीं था? लेकिन आप सुनियोजित तरीके से सरकार चलाने को लेकर आप सत्ता में आए थे। अब आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं ये सब दुनिया को पता है, यानी कि कोई घाटा कम नहीं हुआ। अब हम उस चीज़ पर आते हैं जो भारत के ऊपर विदेशी देशी टोटल जो कर्जा है वो कितना है, और 2014 में कितना था, 2018-19 में कितना था, और 20-21 में कितना है। तो चलो 2014 में जो कर्ज था 54.90 लाख करोड़ था सन 2014 में। यही कर्ज 2018 में 82.32 लाख करोड़ हो गया, और अब 2020 में 88.18 लाख करोड़ है भारत के ऊपर कर्जा। यानी कर्ज भी बढ़ा है, राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है, और राजस्व घाटा बढ़ा है। यानी कि सरकार पूरी तरीके से इकोनॉमी में विफल, कहीं भी कोई मतलब ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही जहां सरकार ने सफलता अर्जित करी हो। और एक चीज़ और बताते हैं हम आपको कि हमारे भारत के अंदर करीबन 28-29 राज्य हैं, 28, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक की ठीक है, SGST इसको बोलते हैं, SGDP। वो राज्य हैं तुम्हारे महाराष्ट्र, जो फर्स्ट नंबर पर है, वो है 26.32 लाख करोड़, 26.3 लाख करोड़। और तमिलनाडु है 18.5 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है 17.9 लाख करोड़। चौथे नंबर पर कर्नाटक आता है 16.9 लाख करोड़। और 5वें नंबर पर आता है गुजरात, जिसका 15 लाख करोड़ का GDP है। अब इन 5 स्टेटों के बाद में छठा नंबर किसका आता है, यानी कि इनसे नीचे जो 23 स्टेट हैं भारत के, उनसे ऊपर और भारत के टॉप मोस्ट 5 स्टेटों के बीच में रिलायंस अंबानी, 13 लाख करोड़ का बजट टर्नओवर है इसका। अब सोचिए आप, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार सरोवर में मूर्ति लगवाई थी, तो इस सरदार पटेल का अनुयायी बने। लेकिन एक बात सोचिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो 566 रियासतें थी, शायद 565 या 566 रियासत थी, जिनमें कुछ रियासतें ऐसी थीं जैसे कि तुम्हारे जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, भोपाल है, हैदराबाद है, ये रियासतें इन्होंने विलय से मना कर दिया। लेकिन उस ज़माने में पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, इन राज्यों को भी मिलाया। कितनी मेहनत करी होगी उन लोगों ने देश बनाने में, यानी कि सारी रियासतों को मिलाकर के एक भारत देश बनाया। लेकिन आज इस भारत के अंदर, अब आप सोचो क्या करते हैं अंबानी जी। भारत के लोगों
भारत में ही प्रोडक्ट बन रहा है, भारत के लोग ही खरीद रहे हैं, भारत का ही पैसा, लेकिन एक अलग कॉरपोरेट जगत बन गया, यानी कि अलग रियासतें बन गई है। कहीं अपने घोषणा पत्र में मोदी सरकार ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि हम सत्ता में आकर के देश को बेचेंगे। जिन नेहरू, पटेल और जो के मेनन, जो उस जमाने में गृह मंत्रालय जिनके पास प्रधानमंत्री हमारे सरदार पटेल थे, उनके सचिव हुआ करते थे, इनकी कड़ी मेहनत से पूरा देश एक हुआ और वो एक वृद्ध भारत बना। लेकिन आज उसी वृद्ध भारत में टुकड़े हो गए, कॉरपोरेट और निम्न भारत। आज एक सरदार पटेल की आवश्यकता है जो इन सबको एक करे। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइज किया, खागान का नेशनलाइज किया, और जो राजाओं को प्रिवी पर्स मिलता था उसको भी ख़त्म किया, यानी कि सारे पीएसओ बनाए, पब्लिक सेक्टर में लिया सबको। आज उसी तरह एक सरदार पटेल, एक इंदिरा गांधी की ज़रूरत है, ताकि इन कॉरपोरेट जगत से राशि को लेकर के एक भारत निर्माण करें, एक अच्छा निर्माण करें, एक आम आदमी का भारत। पहले रियासत थी, लोग जाम जनता थे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज उन रियासतों की जगह पर कॉरपोरेट घराने खड़े हो गए। सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, लोग सहते रहेंगे, लेकिन अब सरदार पटेल की सख्त आवश्यकता है जो इन कॉरपोरेटों को अपने हाथ में लेकर के एक नए भारत का निर्माण करे। दोस्तों, यह मोदी सरकार अपने पूरे बजट पर विफल है। इसको कुछ नहीं दिया इसने, ना फूड में दिया है, ना इसने उर्वरक में दिया है, ना इसने योजनाएं सारी इसकी विफल हैं, ना इसने मतलब जो भी है ऐसा कुछ नहीं किया। SGST आ नहीं रही है, GST आ नहीं रही है, कॉर्पोरेट टैक्स आ नहीं रहा है, इनकम टैक्स आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सरकार, अब सोचिए 18-19 में 26.6 लाख करोड़ का अकेले LIC का विनिवेश था। उसके बावजूद में जरिए विनिवेश के एजेंडे के सरकार ने 2,10,000 करोड़ विनिवेश का फैसला लिया है इस बजट के अंदर 2020-21 के अंदर। यानी कि सरकार की PSO के अंदर अपनी जो होल्डिंग्स होती है उसको बेचना ही विनिवेश कहलाता है। दोस्तों धन्यवाद, इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम और आपको बात बताते हैं, बेंगलुरु के अंदर कल रात जो एक समुदाय विशेष के लोगों ने थाने पर और विधायक घर पर भीड़ जमा की, इकट्ठा हुए एवं तोड़ फोड़ जो भी करिए, वो एक बेहद निंदनीय है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी समुदाय विशेष को ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी थाने पर, आप किसी के घर पर एक राय होकर के हमला करें। लेकिन एक चीज़ सोचिए, ये हमला हुआ क्यों? और उस व्यक्ति में जिसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें ताकत आई कहाँ से? कहाँ से आई ये ताकत? क्या एक धर्म दूसरे धर्म की बेइज्जती करने की इजाजत देता है? नहीं देता। दोस्तों, इस बारे में हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये मामला बड़ा पेचीदा है, क्यों? इसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी नहीं बोलती, बस छोटे मोटे हम जैसे लोग ही बोल पाते हैं इस चीज़ में। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, जिन लोगों के कंधों के बैठकर
राजनीतिक पार्टियां सत्ता का सफर करती हैं, वही सत्ता उन लोगों की राजनीति में भागीदारी चाहती है, लेकिन कहाँ तक भागीदारी देगी बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिन लोगों के कंधे पर बैठकर राजनीतिक पार्टियां सत्ता का सफर करती हैं, उन्हीं लोगों को एक भीड़ तंत्र के रूप में परिवर्तित किया जाता है। बस इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद।